हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में बहुत ऐसे बात बताए हैं जो कि बच्चों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने हमें मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे, तो हमने देखा। तो चलो कोई बात नहीं है, इसी तरीके से मोटिवेट हमको करते रहना ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार से डीपली बताते चलूँगा। तो आज की जो वीडियो में हम बताने वाले हैं वो है मैप ऑफ इटली, यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद था वो कैसे था, क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लो कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रवाद होने का कारण था कि अंग्रेज ने हम पे गुलाम कर रखे थे, उसी प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद होने के कारण था कि यूरोप पर जो था पूरे यूरोप पर किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का। और उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो मेटरनिक था। तो चांसलर कौन था? मेटरनिक। जिस प्रकार हमारे भारत पे अंग्रेज का गुलाम था, तो हमारे भारत के जितने महान व्यक्ति थे उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद लाए और राष्ट्रवाद के सहारे हमारे भारत को आज़ाद करवाए। ठीक उसी प्रकार यूरोप में क्या हुआ था कि एक ऑस्ट्रिया नाम के छोटी सी देश है जिसका चांसलर कौन थे? मेटरनिक। और वही मेटरनिक पूरे यूरोप पे उस समय का मतलब आधिपत्य जमाए हुआ था। उस समय का ऑस्ट्रिया जो है शक्तिशाली और पावरफुल कंट्री हुआ करता था। तो यूरोप पूरे लगभग अनेक छोटे छोटे देशों में बट गए थे। अनेक, जैसे हमारे अखंड भारत था वैसे टूट टूट के अलग हुआ, उसी प्रकार ठीक यूरोप भी टूट टूट के अलग हुए, बिखरे। वो कहते हैं ना कि किसी से दूर जाओ लेकिन उतना भी दूर नहीं जाओ, उतना दिन के लिए भी नहीं जाओ ताकि वो हमें भूल जाए, याद ना आए। वही बात है इसमें कि यूरोप जो है तमाम छोटे छोटे देश में बढ़ गए थे। पहला तो इटली, फिर क्या नाम था उसका, इटली, और था यूनान, जर्मनी, क्या कहता है, बोहेमिया, बोहेमिया, पोलैंड, ये जो है यूरोप जो है महादेश है। जैसे हमारे एशिया महादेश है, ठीक उसी प्रकार यूरोप महादेश। तो यूरोप, हमारे भारत की स्थिति तो कुछ हद तक बिगड़ी थी, क्योंकि भारत की उस समय अर्थव्यवस्था चरमों सीमा पे थी। लेकिन उस समय यूरोप में क्या था? उस समय सिर्फ और सिर्फ एक नाम छोटा देश था, यूनान। उस समय के सबसे पावरफुल कंट्री और टेक्नोलॉजी ज्ञान के मामले में यूनान से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। तो जो हमारा यूरोप था वो तमाम देशों में बटे हुए थे, जिसका मेन चांसलर या फिर आधिपत्य जमाने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। और मेटरनिक भी इतना दोगला था कि वो यूरोप इटली के एकीकरण में वो 3 गो आए थे, तीनों को हरा दिए थे। तीनों का नाम तो हम बता दिए हैं। पहला था काबूर, मेजिनी और लास्ट वाला को जो है गैरीबाल्डी, और एक और था विक्टर इमैनुअल,
और और फिर जर्मनी में आ जाइए बिस्मार्क साहब, और इन्हें यूनान में आ जाइए तो यूनानों में थे दो भाई, वो भी एकदम गए। बोहेमिया में आए थे। तो इन तमाम चीज़ों के लेकर अंततः 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी में पूरे यूरोप ऑस्ट्रिया के चंगुल से मुक्त हो गए थे। और उनका कारण था, अगर इटली के एकीकरण में पूछा जाएगा तो भी 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनियों 300 छोटे छोटे देश में बट गए थे उस समय, तो अगर जर्मनी के एकीकरण की बात किया जाए तो वो भी 1871 ईस्वी में। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ इसमें से बातों को जानकारी नहीं थी, आप लोगों को पता तो चला होगा कि हमने कुछ अभी यहाँ पे सीखा है। तो थैंक यू।